नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में कोरोना के 650 से ज्यादा नए संक्रमित, 24 घंटे में 5 की मौत। देश में 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों की मौत। जींद में विधायक किस्मत मिड्ढा ने की परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत। उपायुक्त आदित्य दहिया ने दी योजना की जानकारी। इंसो के 18वीं स्थापना दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम। राज्य मंत्री अनूप धानक ने भी किया पौधारोपण। और नानौंद के लाल अपराजित ने रोशन किया हरियाणा का नाम। यूपीएससी में हासिल की 174वीं रैंक। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना मामलों की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब हर दिन सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं और कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भी भारत में हो रही हैं। इस मामले में अमेरिका और ब्राजील भी अब पीछे हो चुके हैं। बीते दिन 52,050 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 803 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 48,622 और 17,988 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 568 और 572 मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 18,55,745 हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 654 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,173 हो गई। इस बीच 7 और मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। पानीपत में 4 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कुरुक्षेत्र में 2 और भिवानी में 1 मरीज की मौत हो गई है। हरियाणा में कोविड-19 के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 440 हो चुकी है। राज्य में अभी 6,263 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि स्वस्थ होने के बाद 30,470 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। मेरा परिवार मेरी पहचान योजना के तहत परिवार पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्तर पर अब तक योजना के तहत 1,40,00,000 आबादी का सर्वे करने के बाद लगभग 56,20,000 परिवारों का रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है। इनमें से लगभग 19 लाख परिवारों की पुष्टि कर परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में इस प्रक्रिया को अगले 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गरीब कल्याण की दिशा में योजना को रामबाण बताया है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र का कार्य पूरा होने पर सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। तो वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम में जींद के विधायक डॉक्टर किस्मत मिड्ढा ने परिवार पहचान पत्र वितरण का योजना की शुरुआत की और मौके पर 30 लोगों को परिवार पहचान पत्र भी दिए। कार्यक्रम में मौजूद उपायुक्त डॉक्टर आदित्य दहिया ने योजना के प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि परिवार पहचान पत्र भविष्य में परिवार की सत्यापित पहचान होगी। मुख्यमंत्री जी ने ये आईडी, फैमिली आईडी का जो ये बनाया पहचान पत्र, इससे प्रत्येक व्यक्ति को कितनी सुविधाएं मिली उसके बारे में सारा डाटा रहेगा। किस किस व्यक्ति का क्या फैमिली में काम है, किसकी कितनी इनकम है, सारा डाटा रहेगा, जिससे आने वाले समय में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि बताया कि हमारी सोच है कि जिस समय बच्चा 18 साल का हो जाए तो उसको पता लगना चाहिए कि वो आज 18 साल का हो गया और उसे वोट डालने का अधिकार है। और जब व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट्स में उसको बता दिया जाएगा कि आज से आपकी बुढ़ापा पेंशन प्रारंभ हो गई है, ताकि उसको किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जींद ज़िले में भी और सभी 22 जिलों में ही परिवार पहचान पत्र वितरण समारोह का उनकी अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया है। जींद ज़िले में 1,11,000 के लगभग परिवार पहचान पत्र बने हैं और मैं आपके माध्यम से सभी जींद वासियों से अनुरोध करूंगा कि इस महीने 27 अगस्त से 30 अगस्त 4 दिन कैंप लगाए जाएंगे और कैंपों के जरिए जितने भी परिवार पहचान पत्र हैं, किसी ने अपने पहचान पत्र में करेक्शन करानी हो, कोई उसमें समस्या हो,
तो कैंपों में आ सकते हैं और इन कैंपों के जरिए इन 4 दिन सभी नागरिकों की सभी समस्याएं दूर की। पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने आज इंसो के 18वें स्थापना दिवस पर छाजूराम विधि महाविद्यालय में पौधारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खुद मुख्य अतिथि के रूप में पौधारोपण भी किया। इसके माध्यम से उन्होंने पौधों का संरक्षित और वायुमंडल को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया। इसके बाद उन्होंने अर्बन स्टेट में आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि हम सभी को जीवन के शुभ अवसरों पर पौधारोपण करके प्रकृति के संरक्षण की आदत बनानी होगी। हम सभी जन्म से मृत्यु तक प्रकृति से लेते हैं, लेकिन हमें उसका महत्व भी समझना चाहिए और प्रकृति को वापस लौटाने की अवधारणा भी मन में रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर जीवन को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ हम विनाश की तरफ हमें लेकर जाता है। भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे प्रदेश में पौधारोपण करने की मुहिम चलाई गई, जिसके चलते पौधारोपण कर किसानों को पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में आज उपमंडल के गांव इंद्री मटक माजरी के गंबोज पैलेस में भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों को पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर हरियाणा और दिल्ली के संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने शिरकत कर अपने साथियों के साथ पौधारोपण किया और पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। प्रदूषण को केवल पेड़ पौधे लगाकर ही संतुलित किया जा सकता है। इस अवसर पर संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय किसान संघ द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि व्यापार संबंधित 3 अध्यादेश निकाले हैं, उसमें कुछ खामियां हैं, जिनको लेकर भारतीय किसान संघ की शुरुआत से मांग रही है। इसके चलते हल्की की 50 ग्राम समितियों ने जाकर किसानों को इस अध्यादेश के बारे में जागरूक किया जा रहा है और एक मांग पत्र के माध्यम से किसानों की इन अध्यादेश को ठीक करवाने की बात को लेकर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को भेजा जा रहा है, ताकि इन अध्यादेशों में जो खामियां हैं उनको ठीक करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इस दृष्टि के समर्थन का मूल्य तय हो, ताकि किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने को एक तरीके से आज़ाद रहे। भारतीय किसान संघ इंद्री ब्लॉक के 8 गांव के किसान यहां एकत्रित हुए और 150 पौधे वितरण किए गए। भगवान बलराम की जयंती, कृषि देवता भगवान बलराम की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में पेड़ लगाए जा रहे हैं। 1 अगस्त से 24 अगस्त तक यह योजना, ये कार्यक्रम चल रहे हैं। दूसरा, अभी जो केंद्र सरकार ने 3 बिल पारित किए आनन फानन में, उसमें कृषि सुरक्षा की कहीं भी कोई गारंटी नहीं है। नारनौंद कस्बे के अपराजित ने इतिहास रचते हुए यूपीएससी की परीक्षा में 134वां स्थान हासिल किया है। अपराजित ने सिर्फ 23 साल की उम्र में आईएएस अफसर बनकर सफलता हासिल की है। अपराजित के पिता पेशे से वकील हैं और मां एक गृहिणी हैं और बहन एक डॉक्टर हैं। सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद नारनौंद के अंदर खुशियों का माहौल है और अपराजित के परिवार में लड्डू बांटे गए और बधाई देने वालों का भी तांता लगा रहा। ये लड़का नारनौंद का पहला आईएएस अफसर बना है। लड़के के ताऊ मास्टर उदय सिंह ने कहा कि आज जो यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट आया है, उसमें मेरे भतीजे अपराजित 174वीं रैंक लेकर आए हैं और वो आईएएस अफसर बना है। ये लड़का बचपन से ही होनहार था और बचपन में बड़ा शरारती भी था। ये कहना था कि ताऊ जी, मैं आपके परिवार का नाम रोशन जरूर करूंगा, और इसने ये करके दिखा दिया। मैं आज बड़ा खुश हूं और खुशी महसूस कर रहा हूं, जो कि मेरे भाई के लड़के ने आज गांव का और नारनौंद क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आईएएस की चयन सूची आई है, जिसमें मेरा भतीजा अपराजित सनोप सुरेश कुमार जी जो सिलेक्ट हुए हैं। उस खुशी में मैं ये मिठाई बांट रहा हूँ और सारे परिवार का नाम रोशन किया है, सारे गांव का, सारे हलके का। तो इसलिए मैं आप सबको भी मुबारक देता हूं। और 174वां रैंक आया है बच्चे का, तो इसलिए सारे परिवार को आज बड़ी खुशी का माहौल है। जुलाना में पिछले 31 जुलाई से अनाज मंडी के पूर्व प्रधान अचानक घर से गायब हो गए थे, जिसकी काफी तलाश की गई, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चल पाया।
ऐसे में जुलाना पुलिस ने उनके गुम होने की जानकारी वहां पर दी गई और 1 अगस्त को एक मामला दर्ज करवाया गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पूर्व प्रधान का कुछ पता नहीं लग पाया। आज किसी ने जुलाना पुलिस को सूचना दी कि जुलाना करसोला सड़क पर एक कुएं में शव पड़ा है। ऐसे में सूचना पाकर देर रात पुलिस ने मौके पर जाकर शव को राहगीरों और ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला। काफी देर कोशिश के बाद शव को बाहर निकाला गया। पानी में रहने के कारण शव का सही तरीके से पहचान हो पाना संभव नहीं था। परिजनों ने कपड़ों को और चप्पल के आधार पर शव की पहचान करने की कोशिश की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जींद के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि इनकी हत्या कर शव फेंक दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। जुलाना के थाना प्रभारी का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक शव करसोला सड़क पर कुएं में पड़ा है। मौके पर जाकर उसे ग्रामीणों और राहगीरों की सहायता से निकलवाया गया और उसकी पहचान करवाई गई, जो कि जुलाना से लापता व्यक्ति मंडी पूर्व प्रधान का मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। बलबीर सिंह जी वो 4 दिन पहले रात को खाना खा के गली में टहलने के लिए निकले थे। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं लगा। लगभग 8:45 बजे 8:30-9 बजे के लगभग निकले थे। उसके बाद कुछ नहीं पता चला। तो उस टाइम तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब कल शाम को ये करसोला रोड के ऊपर एक कुआं है मंडी के पीछे, वहाँ इनकी डेड बॉडी मिली है और हाथ पीछे बंधे हुए थे। इससे आशंका लगाई जा रही है कि इसको किसी ने हत्या करके उसमें गिराया गया है। किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि करसोला रजवा के पास कुएं किसी व्यक्ति की नाश पड़ी है, जो राहगीरों की मदद से पुलिस ने उस नाश को बाहर निकलवाया और जिसके लड़के को बुलाकर शनाख्त करवाया तो उसने बताया ये मेरे पिता की नाश है, जिसके दोनों हाथ पड़ने से बंधे हुए हैं, जिसमें परिवार ने हत्या की आशंका दर्शाई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। डॉक्टरी बोर्ड से डॉक्टरी करवाकर जैसी भी सूरतों में। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।